नमस्कार दोस्तों। आज के जो है वीडियो में जो है हम कक्षा जो है छठी की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 सौरमंडल में जो पृथ्वी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इसमें जो है मैं जो है एनसीईआरटी के अलावा जो जितने काम के हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में उसको मैं पूरी तरह से जो है कवर करूँगा, ताकि जो है एक ही नोट्स में आपको जो है सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियरिटी रहे। तो आज के और इसका जो है पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो जो है आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर क्यों कर रहे हैं। इसमें जो है यूपीएससी और जो है स्टेट पीसीएस के जितने जो सिलेबस में कवर होंगे उसको जो है पूरी जो है शिद्दत पूर्वक जो है मतलब जो है कवर किए जाएंगे। तो आप जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जो है आपको सबसे पहले जो है वीडियो की लिंक जो है पहुँचे। और जो है अभी तक जो है आपने जो है पिछली वीडियो जैसे कि ज्योग्राफी थीम और पीवाईक्यू में किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जो है वो देख लीजिए, ताकि जो आपको जो है मार्क्स से ना भटके। तो इसके लिए जो है यह जो है महत्वपूर्ण होता है कि आप जो है सिलेबस के साथ जो है पीवाईक्यू भी देखिए। मैंने जो है पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक वीडियो दे रखी है। फिर जो है ज्योग्राफी के जो सिलेबस क्या क्या है, फिर उसको जो है कैसे कैसे तो तोड़ के जो है सिलेबस को क्या क्या जो पढ़ना होता है, तो उसको बारे में भी जो है मैंने वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने जो है अभी तक नहीं देखी है तो जो है आप जो है देख लीजिएगा। तो आज के तो वीडियो को जो है शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो आज का जो टॉपिक है वो है जो है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है डिफरेंट प्रकार के जो है शब्दावली जो है कई बार हम जो है पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि जो है जियो प्लस ग्राफी, या जिसको जो है पृथ्वी का विवरण के बारे में पढ़ते हैं। फिर जो है जियो प्लस लॉजी, इसमें जो है हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। फिर जो आता है जियो प्लस मेट्री, जिसमें जो है पृथ्वी का मापन करते हैं। फिर जो है जियो प्लस ऑयड, जो है पृथ्वी का आकार के अनुरूप, मतलब कि जैसे कि पृथ्वी का जो शेप क्या है कि वो है जियोइड शेप। फिर जो आता है पृथ्वी के बारे में कि जो है पृथ्वी जो है आकार में यह जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे इसे जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है इसकी सतह जो है वो जो है 2/3 मतलब दो तिहाई जो है सतह जो है पानी से ढकी हुई है, जिसके कारण जो है नीला कलर का जो है दिखाई देता है। फिर आता है जो है आकार इसका क्या है ना, अभी जो हम पढ़े हैं भूभाग है, जिसका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। फिर जो है इसका उपग्रह जो है चंद्रमा है, मतलब एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे एक और जैसे आगे जो है जैसे गैसीय ग्रह जो है पढ़ेंगे, तो उसमें जो है कई सारे जो है उपग्रह मिलेंगे। फिर जो आता है खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो जो है ब्रह्मांड में मौजूद प्राकृतिक वस्तुओं को कहते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर होती है। तो सबसे नज़दीक जो है कौन सा जो है खगोलीय पिंड जो है वो है चंद्रमा। फिर जो आता है नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं, वो जो है तारों का समूह को कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बात करें, जैसे ओरसा मेजर या फिर जो है बिग बेयर, जो है स्मॉल बियर, या फिर जो सप्तऋषि, वो जो है ओरसा मेजर के ही भाग है। फिर जो आता है ध्रुव तारा जो है किसे कहते हैं, मतलब ध्रुव तारा जो है वो उत्तरी दिशा में जो है परमानेंट रहती है। जैसे मतलब कि एक क्वेश्चन आता है कि जो है एक व्यक्ति जो है वो भटक गया, वो मतलब आगे क्वेश्चन जो है मिलेंगे ही, तो वो जो है उसके पास जो है मतलब कि ध्रुव तारा के सहारे जो है वो जो है पहुंच सकता था। तो वो मतलब कि उस तरह जो है क्वेश्चन एक आ चुका है, तो उसके बारे में आप जो है देखना ना भूलिएगा। साथ में जो है लास्ट तक बने रहे, ताकि जो है मैं आपको पीवाईक्यू भी साथ में साथ कराते जाऊंगा। जो है अभी जैसे कि फिगर में दिखाया गया, जैसे कि ये जो है भुआब से, मतलब कि जो है जब जो है लट्ठुम को हम जो घुमाते हैं, तो जो है ऊपर तरफ जो हमको चेप्टा ऐसा नज़र आता है, मतलब कि जो है ऊपर तरफ जो है थोड़ा सा चिपटा हुआ नज़र आता है। जो है फिर जो है बीच वाला जो भाग है वो थोड़ा सा उभरा हुआ, मतलब फैला हुआ थोड़ा नज़र आता है। सेम इसी तरह जो है पृथ्वी जो है, क्यों इसका कारण क्या है क्योंकि जो है पृथ्वी जो है इतनी तेज़ी से घूमती है, तो उसके कारण जो है वो जो है उभरा हुआ नज़र आता है। इसी को जो है भुआ बोलते हैं। इसका इसका जो एकमात्र, जैसे हम बात कर ही चुके हैं कि जो है चंद्रमा है। फिर जो आता है धूमकेतु किसे कहते हैं, धूमकेतु जिसको हम जो है पुच्छल तारा कहते हैं। ये जो है बर्फ धूल और गैसों से बने
जो है छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सौरमंडल के बाहरी किनारे जैसे कि क्यूपर बेल्ट जो है और ओट क्लाउड से आते हैं। जब ये सूर्य के नज़दीक आता है तो ये जो है जलने लगता है, जिसके कारण जो है पूछनुमा आकृति हमको जो है नज़र आते रहते हैं। एग्जाम्पल के जैसे जानते हैं कि हेलियो जो है धूमकेतु जो है वो हर जो है 75 से जो है 76 वर्षों में जो है पृथ्वी के बाहर जो है दिखाई देता है ये। फिर जो आता है जो अभी मतलब बात किए थे कि जो है जो एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसने अपने गांव में जाना था तो उसे वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के कोई यंत्र नहीं था। मतलब कि इस तरह जो है क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जो है सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर जो आता है आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं। तो आंतरिक ग्रह जो है ये चट्टानी स्वरूप के होते हैं और ये आकार में छोटे होते हैं और इसमें जो है मतलब कि इसमें जो है सन की लाइट जो है ज़्यादातर पाई जाती है। और जो बाह्य ग्रह जो है ये गैस और जो है तरल से बने होते हैं, आकार में ये बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून हो गया। तो अब बात करते हैं कि अब जैसे बात आता है कि जो है आंतरिक ग्रह, जैसे कि बात करें कि ये जो है छोटे-छोटे मतलब ये जो है वो चट्टानी स्वरूप के होते हैं। इसमें जैसे कि हम जो अब जैसे कि अगर हम क्लास 11 की जो अगर ज्योग्राफी को हम जो है जोड़ दें तो इसमें जो है जो है इसमें जो है वायुमंडल पाए जाते हैं। इसमें जो है मतलब कि किसी में जो है वायुमंडल ये सब जो है पाए जाते हैं और इसमें मतलब कि जो बाह्य ग्रह में जो है वो बहुत ही बड़े-बड़े क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि जो है उसका जो आयतन जो है कम है। जबकि जो है आप जब सूर्य के जब नज़दीक में देखेंगे तो इसका इसका जो है आयतन जो है वो बाकी जो है बाह्य ग्रह की तुलना में जो है ज़्यादा नज़र मिलेंगे। ये भी जो आगे जो हम डिस्कशन विस्तार पर करेंगे। फिर जो है प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट क्या क्या हो गया, तो इसमें जो परिक्रमण किसे कहते हैं। कई बार जो है सुनते हैं कि मतलब कि सूर्य के चारों ओर ये ग्रह वो ग्रह जो है परिक्रमण करते हैं। तो परिक्रमण आखिर कैसे कहते हैं, तो जो ग्रह सूर्य के जितना नज़दीक होगा वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में उतना ही कम समय लगेगा। उदाहरण के लिए जैसे बुध ग्रह जो है उसका सबसे कम जो है 28 दिन लेता है, जबकि नेपच्यून जो है वो 164 वर्ष लेता है। फिर जो आता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, जो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि जो है इसका आकार और आकृति जो है पृथ्वी के एकदम समान जैसा जो है मतलब कि समान जैसा है। फिर जो है आर्यभट्ट जो है कि जो है भारतीय मतलब खगोल शास्त्री के जो है सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। फिर जो आता है प्लूटो ग्रह को जो है अब जो है वोना ग्रह कहा जाता है, जिसका जो है अंतर्राष्ट्रीय जो खगोलीय संगठन है वो जो है बाहर कर दिया। तो इसका कारण क्यों क्यों बाहर कर दिया, तो इसके लिए जो है वो 2000 मतलब अगस्त 2006 में एक जो है जो है एक नई जो है मतलब परिभाषा तय की गई, जिसमें जो है खगोलीय पिंड को जो है ग्रह कहलाने के लिए 3 शर्त को जो है पूरी तरह जो है मान्य करनी होगी। तो पहला जो है वो आ गया कि उसे सूर्य की परिक्रमा करना चाहिए, उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने गुरुत्वाकर्षण से संतुलित रह सके। फिर जो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो अपना कक्ष मतलब ऑर्बिट के आसपास मौजूद अन्य जो है उल्कापिंडों और जो आकाशीय कचरों को जो है साफ कर दे। तो जैसे कि जो है हम जानते हैं कि जो है उल्कापिंड जो है मतलब कि जो अ, जो अभी जैसे आप पढ़े जो अभी जैसे पढ़े हैं कि जो है प्लूटो जो है वो क्यों जो है बाहर कर दे, क्योंकि जो है ये जो है सूर्य के चारों ओर तो चक्कर लगाती है, लेकिन ये जो है उसका जो है एक मतलब कि जो है ग्रह के जो है परिक्रमण स्थल को वो जो है मतलब कि काट देते हैं। तो ये जो है परिभाषा जो मतलब कि ये जो सेटिस्फाई नहीं करता है, मतलब कि तीसरा वाला जो है वो सेटिस्फाई नहीं करता है। अब जो आता है कि पृथ्वी का जो हम पढ़ ही चुके हैं। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा का जो है एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और इतने ही जो है अपने अक्ष में जो है एक चक्कर पूरा भी करता है, 27 दिन में ही पूरा करता है। इसलिए जो हमको जो है हमेशा जो है चंद्रमा के एक ही भाग को जो है देखने को मिलता है। जैसे कि बचपन में जैसे कहानी एक पढ़े कि जो है बूढ़ी अम्मा जो है वो झाड़ू लेकर वहाँ बैठी हुई है, तो बस उसी तरह से आकृति जो है वो हमको जो है हर समय यही नज़र आता है, क्योंकि जो है वही मतलब कि यही एक कारण है कि जो है 27 दिन में वो अपने जो है पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं और वो जो है अपने अपने आप मतलब कि वो कक्ष में भी उतने ही दिन में जो है घूमते ही है। इसमें जो है जैसे भी करंट अफेयर में जो है ऐड करने की बात ये है कि जैसे चंद्रयान 3 जो है वो जो है पृथ्वी के
जैसे मतलब ऐतिहासिक एक जो एक हासिल किया, तो उसके बारे में आप जो है ज़रूर नोट्स बना लीजिएगा। फिर जो है इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। तो असंख्य तारों पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये मुख्य रूप से जो है मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। फिर जो आता है उल्का पिंड किसे कहते हैं ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो है छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल जब ये प्रवेश करते हैं तो घर्षण के दौरान जो है यह जो है गर्म होकर जो चमकने लगता है, जिससे हमको जो है एक जो है टूटता हुआ तारा जैसा नज़र आता है। फिर जो आता है कि आकाशगंगा मतलब कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो मतलब कि उसको जो हम वो कैसे कहते हैं। तो जैसे ये जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों का समूह है। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है मिल्की वे गैलेक्सी है। हमारे गैलेक्सी के सबसे नज़दीक कौन सी है, तो वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसका दूरी जो है लगभग 25 लाख वर्ष किलोमीटर है। हमारा सौरमंडल इसी आकाशगंगा का ही भाग है। तो इसका आता है ब्रह्मांड किसे कहते हैं, तो लाखों आकाशगंगा मिलकर जो है ब्रह्मांड का निर्माण करती है। फिर धूमकेतु किसे कहते हैं, यह जो चट्टानों, धूल के कणों और बर्फ और गैसों से बनी छोटा सा पिंड होता है। तो बस इतने ही जो है एनसीईआरटी में दी गई थी। अब जो है हम जो है इसके अलावा जो है एक और अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जो है अब हैंड रिटन नोट्स जो है और अच्छे से जो है बनाए हैं। इसका जो है आप जो है पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो है आता है कि ब्लैक होल किसे कहते हैं। तो ये जो है मतलब कि इसका जो है मास हो गया वो इन्फिनिटी होता है। फिर जो इसका फोर्स जो है वो भी इन्फिनिटी होता है। ये इसका जो हाई डेंसिटी मतलब हाई डेंसिटी वो भी जो है इन्फिनिटी होता है। मतलब कि जब ये जो है इतना पावरफुल होता है कि जब ये इसमें जो है लाइट जब प्रवेश करती है तो वो भी जो है वो निगल लेती है। मतलब कि एक जो है बड़ा जो है एक एक जो है जैसे कि बोल सकते हैं कि जैसे एगो कुछ जो है एक जैसे राक्षस है, वो जो है वो सारे जो है जितना जो है वो सबको निगल लेता है और निगल लेता है तो वापस तो मतलब आएगा नहीं। तो बस उस तरह जो है हम मान सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी मतलब कि जो पृथ्वी जब पूरी तरह जब सिकुड़ जाएगा तब वो जो है मतलब 17 mm हो जाएगा, तो वो जो है ब्लैक होल की तरह जो बिहेव करने लगेगा। मतलब कि जो है एक जो है बहुत सारा कंप्रेस करके जो है एक जो है मतलब कि जो है एक जो है फोर्स जो है जनरेट होता है। जैसे फिगर में जैसे दर्शाया गया, जैसे कि जो है ब्लैक होल ही है, तो वो जो है लाइट जब प्रवेश करती है तो इसमें जो है वापस रिफ्लेक्स करके नहीं आता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। जिसमें भी जैसे दर्शाया गया है, जैसे कि जब लाइट वो प्रवेश कर रहा है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो प्रवेश कर रहा है तो बस जैसे कि उसका अगर हम मुंह के बाहर अगर हम करें तो वो जो है रिफ्लेक्ट कर लेगा, लेकिन जो है जब अंदर घुस जाएगा तो वो जो है रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। फिर जो आता है ब्लैक होल में ही जैसे आता है, फिर उसके किनारे को क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन जो है मतलब कि जो इसका टेलीस्कोप से ही ली गई थी, उस टेलीस्कोप का नाम जैसे था मेसियर 8H ब्लैक। फिर आता है जो है चंद्रशेखर सीमा। यह जो है इसका काम क्या है कि अगर मतलब तारे का द्रव्यमान जो है 1.44 सूर्य का द्रव्यमान इतना जो है, तो उतना जितना हो तो उसको जो है ब्लैक होल जो है बोलेंगे। फिर नक्षत्र मंडल जो है वो पढ़ चुके हैं। जैसे तो वो जो है तारा का जो समूह होता है भारतीय ज्योतिषी में, जैसे 28 जो है नक्षत्र है। एक एक जैसे नक्षत्र जिसे हम अभिजात बोलते हैं, जो अदृश्य रूप में रहता है। फिर तारामंडल जो है तारों को कल्पित रेखा खींचकर जानी पहचानी जाती है। जैसे कि जो है उर्सा मेजर हो गया, उर्सा माइनर हो गया। जो है 88 वर्तमान समय में इसकी संख्या है। फिर जो आता है कि स्टार्स और प्लेनेट, इसमें जो है तारे और ग्रह जो है जैसे कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.4 × 10⁻15 मीटर होता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं। फिर जो आता है कि पृथ्वी मतलब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है। फिर जो मतलब कि इसको निकाला कैसे गया, तो वो जैसे कि वो एंगल जो है 1 आर्क जो होता है 1, ये जो आप देख सकते हैं। फिर आगे आगे जैसे एक फिगर दिया गया है कि इसमें पूरी तरह जो है कौन कौन से ग्रह है, उस कौन कौन से ड्वार्फ प्लैनेट इस तरह जो है कितने जो है, तो वो
दर्शाया गया है। फिर बात करते हैं सूर्य के बारे में। ये जो है इसे जो है मध्यम आयु का तारा कहा जाता है, मतलब कि ये इसका जो अभी आयु जो है वो 4.2 अरब वर्ष हुआ है। घूर्णन अवधि अवधि इसका जो है 25 दिन 9 घंटे है। मतलब कि जो है हमको इसे प्रतीत होता है कि सूर्य जो है स्थिर है, मतलब वास्तव में जो है कोई भी वस्तु जो है स्थिर नहीं है। सूर्य भी जो है वो ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाता है, फिर ब्रह्मांड जो आगे जो है वो आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। इस तरह जो आगे जो है चलता जाता है। फिर जो आता है टेम्परेचर ऑफ फोटोस्फीयर, मतलब जो है कोरोना मंडल का जो है तापमान कितना है, तो वो जो है 5500 डिग्री जो है सेल्सियस है। फिर जो है टेम्परेचर ऑफ कोर का कितना है, तो 1.5 करोड़ डिग्री है। फिर इसका घनत्व कितना है, तो वो जो है 1.41 ग्राम पर जो है सेंटीमीटर क्यूब है। फिर जो इस स्पीड और रोटेशन कितना है, तो वो जो है 7179 पॉइंट इतना किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। फिर जो इसमें जो है 98% जो है हाइड्रोजन और हीलियम से भरा बना हुआ है। एक जो होता है कि जो है 90% जिसमें जो है हाइड्रोजन और हीलियम का जो है, इसमें जो है जो है सन में जैसे कि जो है वो विखंडन भी होता है और जो संलयन भी होता है। और विखंडन मतलब जो है आप देख सकते हो जैसे कि जो है जैसे परमाणु बॉम्ब होता है, तो वो जो है नाभिकीय जो है विखंडन के जो है एग्जाम्पल है। तो जैसे कि जो है परमाणु बम में जैसे जो है नाभिकीय विखंडन के रूप में जो है विखंडन का सिद्धांत जो है काम करता है। जैसे कि जो है उसमें जो है एक जो है न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम जैसे यूरेनियम जो है उसको जो टकराया जाता है, दो आपस में जो टकराता है तो वो फिर चार होता है, फिर जो है आठ, फिर इस तरह जो है बढ़ते 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 जो है अचानक इतना हीट जो है प्रोड्यूस हो जाता है तो वो विस्फोट हो जाता है। जब आप यूट्यूब पे जैसे आप वीडियो देखोगे तो जो है वो सिद्धांत आपको जो है बहुत अच्छे से जो है समझ में आएगा। तो उसी सिद्धांत पर जो है काम करता है। और दूसरा जो होता है नाभिकीय संलयन, इसमें जो है पार्टिकल जो है आपस में जोड़ते जुड़ते 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 रहते हैं। जैसे फिगर में जैसे जो है तो उसमें जो है सन है, सन का जैसे ऊपर जो इस पर जैसे ऊपर का जो है हिस्सा जो है उसको हम जैसे कोरोना बोलते हैं, उसी को जो है हम फोटोस्फीयर बोलते हैं। फिर इसमें जो है कई सारे जो है सन स्पॉट जो है नज़र आते हैं, जिसमें जो है मतलब कि जो है सौर कलंक जिसमें काले काले से धब्बा धब्बा जैसा जो है नज़र आता है। इसमें इसमें दिखने तो आपको जो है तो छोटे छोटे लगेंगे कि क्या ही जो है ये छोटे छोटे जो है, लेकिन जब इसको जो है आप जो है दूर से देखोगे तो बोलेगे कि वाह, ये है मतलब कि पृथ्वी से भी जो है बड़ा जो है कई कई गुना बड़ा होता है। अगर जो है सौर सौर कलक जो है ज़्यादा हो जाए तो जो है पृथ्वी पर जो है वो जो है मतलब कि जो है सनलाइट कम पहुंचेगी, सनलाइट जैसे कम पहुंचेगी तो जो है जो है हिम युग जो है वो शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो है प्रभाव होता है जो सर सौर कलंक जो है वो अगर होता है ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में, तो हम जैसे बोले कि इसमें जो है नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन जो है ऊपरी हिस्सा में होता है। और जो है नाभिकीय संलयन जो वो कोर हिस्सा में जो है होता है। फिर जो है विकिरण क्षेत्र, इसमें जो है रेडियो एक्टिव जोन होता है, मतलब कि जो है इसमें जो है बहुत ज़्यादा तापमान में जो है बनता है। जैसे हम अभी बात किए थे कि जो है अ, इसका जो है कोर का जो टेम्परेचर है वो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो आप जो है अ, समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा जो है गर्मी है। फिर इसमें जो है बहुत तेज़ी से फैलते हैं जो है टूट कर, जिसको हम बोलते हैं फिर मतलब सौर ज्वाला। जैसे कि जो है जैसे आग का जैसे लो रहता है ना, सट के एकदम पूरा जो है झोंका जैसा मारता है पूरा आग जैसा, बस सेम उसी तरह जो है इसके बारे में जो है कई सारे क्वेश्चन आए, लेकिन जो है ये ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी या फिर कहीं जो है आपको जो है वो पढ़ाया नहीं जाता होगा। तो यह जो है कई बार जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सौर जो है कलंक मतलब सौर जो है ज्वाला किसे कहते हैं, मतलब सोलर फ्लेयर। फिर जो है अ, और जैसे आएगा जैसे कि सन स्पॉट तो शायद मतलब नहीं आया होगा। तो इसके बाद जो है आगे जो है बढ़ते हैं। अब जैसे अभी जो पढ़े थे सन स्पॉट जिसे हम सौर कलंक कहते हैं, उसी में जो है दो जो है कॉन्सेप्ट आता है। जैसे कि एक एक को बोलते हैं पी नेबुरा, जिसको जो मतलब कि जो है वो बाहरी हिस्सा जैसे जो है फिगर में जैसे दर्शाया गया है, तो उसमें जो है बाहरी हिस्सा को बोलते हैं। और कोर जैसे इसका उसको जो है उम्ब्रा बोलते हैं।
यही जो है सनस्पॉट है, ये ज़्यादा चमकीला भाग होता है, मतलब कि जो है एकदम काला ऐसा धब्बा नज़र आता है, मतलब डार्क जैसा दिखता है एकदम। रिएक्शन जो है वो ये क्यों होता है, जो है उसका जो है जो जो अभी बात की थी कि सौर विखंडन जो है नाभिक के विखंडन उसमें होता है, तो उसमें जो है कई बार जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, तो इस हिस्सा में जो है वो सनस्पॉट आ जाता है। ये जो है घटती बढ़ती रहती है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन का प्रभाव किसका प्रभाव है। और जैसे अभी हम बात किए थे कि जब सन पर जो है सनस्पॉट ज़्यादा होता है, तब जो है अर्थ पर जो है वो आइस एज शुरुआत हो जाती है। अर्थ में जो है 4 बार आ चुकी है आइस एज, तो आप समझ सकते हो कि जो है किस प्रकार जो है वो प्रभाव पड़ता है। फिर जैसे आता है कि ऑर्डर ऑफ प्लेनेट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस, मतलब सूर्य के दूरी के हिसाब से जो है जो है पैटर्न में बताओ कि जो है कौन कौन से जो है ग्रह कितने कितने नंबर पर है। तो जैसे कि मरकुरी आ गया, वेनस, मतलब कि जो है सबसे पहले आता है जो है बुध ग्रह आता है, फिर जो है शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर जो है बृहस्पति, शनि, फिर जो है यूरेनस, फिर नेपच्यून, इस तरह जो है। इसके बाद जैसे नेपच्यून के बाद जो है वो ऊर्ट क्लाउड आ जाता है, इसका भी फिगर में हम बात करेंगे। फिर फिर आप देख सकते हैं कि जो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज के, मतलब कि जो है कितना बड़ा है उस हिसाब से जो है उसके बेसिस पर जो है बताया गया है। फिर जो आता है बुध ग्रह। बुध जो है सूर्य का सबसे निकट है, सबसे छोटा ग्रह यही है सौरमंडल का। घूर्णन अवधि जो है वो 58 डेज है। जैसे हम अभी बात कर चुके हैं कि जो मतलब सूर्य के जितना नज़दीक होगा उसका जो है वो घूर्णन अवधि, मतलब जो रोटेशन पीरियड जो है वो सबसे मतलब कम होगा। मतलब कि जो है रिवॉल्यूशन, मतलब कि परिक्रमण काल जो है वो कम होगा। तो घूर्णन घूर्णन जो मतलब कि जो जैसे लट्ठों में होता है वो आप जो है आपस में कितने घूमते हैं उसको बोलते हैं। और रिवॉल्यूशन मतलब कि जो है परिक्रमण काल जो है वो सूर्य के चारों ओर कितने जो है चक्कर लगाते हैं, कितने दिन में लगाते हैं, उसको बोलते हैं। इसका कोई उपग्रह नहीं है, वायुमंडल नहीं है, उसका कारण ये है कि जो है सूर्य के जो है जितना नज़दीक वो रहेगा तो उसका जो है हीट जो है उतना ज़्यादा जो है प्रभाव होता है, जिसको हम जैसे हम बोलते हैं कि यह जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। और जो है बुध को जैसे हम बोलते हैं जैसे मतलब कि वो जो सबसे नज़दीक रहता है तो हीट उसको ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन जो है ये गलत है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो है हीट जो है वो शुक्र ग्रह को मिलता है। उसको हम जो है आगे पढ़ेंगे तो वो उसका कारण क्या है उसको बोलेंगे। तो इसमें जो है उपग्रह नहीं, कोई मतलब उपग्रह नहीं है, क्योंकि जो है उसका जो है मतलब कि जो जितना मतलब नज़दीक ये सब रहेगा तो सूर्य के जो है तो वो उसका एक कारण हो सकता है, लेकिन उसका उसमें फिर वायुमंडल नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है जो जितना नज़दीक होगा उसका वायुमंडल जो उतना ही तेज़ी से जो है उड़ा लेगा, मतलब उड़ा होगा, उड़ के चल गया होगा, चल चल मतलब चल गया। कि जैसे मतलब कि जो है हम जानते रहते हैं कि जो सौर का जो है सौर पवन जिसको हम पढ़ते रहते हैं, तो वो वही एक कारण जो है वो जो है कि वायुमंडल को उड़ा ले गया। और तो एक जो है फिर ये जो सवाल आता है कि जो है पृथ्वी पर फिर क्यों रह गई वायुमंडल, तो वो उसको हम पढ़ेंगे। जो एक एक जो जोन आता है उसको बोलते हैं गोल्डी लॉक जोन। उसको हम बाद में जो है डिस्कशन करेंगे, अभी आगे चलेगा। उसको वो जो है एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, तो उसको आप जो है मतलब पढ़ना मत भूलिएगा। तो फिर इसका जो आता है कि मैक्सिमम डेज टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब कि जो है इसमें जो है दिन और रात का जो तापमान का जो है अंतर जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो है नाइट में जो है -173 डिग्री पहुंच जाता है, मतलब आप समझ सकते हो कितना जो है ज़्यादा अंतर होता है। फिर दिन में जो है 427 डिग्री चल जाता है, मतलब कि आप समझ सकते हो कितना जो है खतरनाक गर्मी रहता है, मतलब कितना खतरनाक जो है टेम्परेचर रहता है। फिर जो आता है इसका व्यास जो है 4879 किलोमीटर, आप देख सकते हैं। फिर जो है मास इसका मतलब जो है पृथ्वी का जो है कि 1/18वां भाग है। फिर जो है मतलब कि जो है बुध ग्रह के लिए कोई मतलब जो है कोई मतलब मिशन भेजा गया है कि नहीं, तो उसके लिए जो है भेजा गया है, जिसको बोलते हैं मैनिनर 10, 1973 में जो है फ्लाईवे मिशन है। मतलब फ्लाईवे मिशन का मतलब क्या है कि जो है रॉकेट को छोड़ दिया, उसको जो है सीधा मतलब कि चलते चलते वो जो है
मतलब फ़ोटो वोटो खींच लिया, बस वो निकल गया। मतलब कि वो रुका नहीं। जैसे मतलब जो रहता है ना कि हम लोग जैसे पृथ्वी सब में जो है कोई जो है मिशन भेजते, तो वो क्या होता है कि जो वो चारों तरफ जो है बार बार घूमते घूमते जो है फ़ोटो वोटो या फिर जो है कोई इंटरनेट ये सब सेवा करता है ना, मतलब देता है। तो बस वो ये वाला नहीं है फ्लाई बाय। मतलब क्या है कि वो चलते चलते फ़ोटो वोटो खींच के जो है भेज दिया, और वो चल के मतलब वो जो है अदृश्य हो गया। वो ये आप देख सकते हैं, ये है फ्लाई बाय मिशन, कि जैसे कि पृथ्वी पर छोड़ा गया, बस वो चलते चला गया। फिर आता है, फिर जो है दूसरा जो है वो मैसेंजर 2011-2015 के बीच भेजा गया। फिर जो आता है बेजी कोलंबो दिसंबर 2025 में जो है जाने की जो है संभावना है। जो 2025 में शायद जो है जो भेजा गया होगा उसको आप देख लीजिएगा। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जो है जाक्सा, जो कि जो है जापान का, वो दोनों का जो है जॉइंट कोलैबोरेशन है, मतलब सहयोग के साथ ये जो है की गई है। फिर जो है इसका अध्ययन क्या हुआ कि बुध की संरचना जो है वो मतलब रासायनिक जो है वो वैज्ञानिक चुंबकीय क्षेत्र है उसका क्या क्या है। तो बुध के कोर जो है वो सॉलिड है। जो पायरोक्लास्टिक यहाँ भी देखने को मिलती है, जैसे कि जो है वो मतलब पोल पर देखने को मिलता है। पायरोक्लास्टिक मतलब क्या होता है कि जिसे जो चिपचिपा का जो पदार्थ होता है उसको ही बोलते हैं। फिर जो होता है शुक्र, सूर्य चंद्रमा के बाद, मतलब चंद्रमा के बाद जो है थर्ड सबसे चमकीला जो है खगोलीय पिंड है। जैसे हम आकाश में देखते हैं तो जो है जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भोर का तारा या फिर सांझ का तारा, यही इसी को बोलते हैं शुक्र ग्रह। ये इसे जो है पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। क्योंकि जो है इसका साइज, डेंसिटी, व्यास ये जो है पृथ्वी के लगभग बराबर है। वायुमंडल में इसका जो है 90 से जो है 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसलिए जो है इसका जो हरित प्रभाव स्थिति जो बहुत ज़्यादा जो है तीव्र उत्पन्न होता है। सबसे गर्म जो है यही ग्रह है। इसका आप जो है कारण जो है जान ही सकते हैं कि जैसे वायुमंडल जो है 90 से 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि वो जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस उसको बोलते हैं। आप जो है फिगर में जैसे देख सकते हैं कि जो है एक जो सर्कल नुमा जो आकृति है वो जो है एक अदृश्य रूप है। यही जिसी को जो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, मतलब ग्रीन हाउस गैसी। जैसे कि इसमें जो है जल वाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, वो सारे जो है आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो कई सारे इसमें जो है गैस मौजूद होता है। तो इसमें इसके जो है खास बात ये है कि जो है ये जो है जो है सनलाइट को जो है अंदर अंदर तो ले जाता है, लेकिन जो बाहर जब जैसे कि जैसे मान लो कि पृथ्वी है, पृथ्वी में जो है जीवन जो है बना, तो उसका जो है यही कारण है कि जो है ग्रीन हाउस गैस का ही जो सबसे बड़ा रोल है। क्योंकि जो है अगर अगर मान लो अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो जैसे आप देख सकते हैं कि बुध ग्रह में किस तरह जो है ताप का जो अंतर है उस तरह जो है पृथ्वी में भी बन जाता है। तो जो है सनलाइट जब आती है तो उसको जो है वो जो है दीर्घ विकिरण जो है विकिरण के कारण जो है वो अंदर की ओर मतलब कि जो है प्रवेश करती है। और जो पार्थिव विकिरण जो है वो जो है पृथ्वी के मतलब पार्थिव विकिरण मतलब क्या होगा कि जैसे कि पृथ्वी से निकलता हुआ जो है हीट जो है मतलब कि वापस वो जा रहा है। इसका जो है आप एक देख सकते हैं कि जब जो है शाम के वक्त जो है आप देखोगे पत्थर इस सब में जो आप टच करोगे तो आप मतलब कि महसूस करोगे, मतलब कि उसका ऊपर जो हाथ ऊपर रखोगे तो आपको नज़र आएगा कि हाँ हीट जो है मतलब रिलीज हो रहा है। आप जो है ताप को आप जो है महसूस कर सकते हैं। तो बस वही है कि जो उसमें पृथ्वी की जो है हीट रिलीज करती है, तो उसको जो है ट्रैप करता है जो है यही ग्रीन हाउस गैस जो है। तो बस यही जो है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो इसमें ट्रैप हो जाती है। लेकिन जो है इसमें जो शुक्र ग्रह जो है वो इसमें जो है 90 से 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो है जितना हीट जो है आती है तो उसको जो है सब लगभग ट्रैप कर लेती है, जिसका कारण जो है बहुत खतरनाक जो है गर्मी पैदा होती है। इसमें जो है घने बादल में चारों तरफ जो है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। इसका परिक्रमण काल जो है 225 दिन है। ये जो है ईस्ट टू वेस्ट जो है डायरेक्शन में चलता है। इसका घूर्णन का जो 243 दिन है। मतलब कि ये जो आपस में कैसे घूमता है आप आप मतलब जो है पहले ही जो है हम डिस्कशन कर चुके हैं। सबसे लंबा दिन रात होती है इसका, कि इसका कारण भी यही है कि जो है घूर्णन काल 243 दिन है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है दिन रात का, कि कितना बड़ा दिन रात होता होगा। कि जैसे कि इसका दिन जैसे मान लो कि
जैसे हम लोग जैसे 24 घंटा होता है ना, तो बस उसी तरह जो है उसमें, तो उसमें क्या होता है कि 12 घंटा इधर, अब 12 घंटा उधर, तो बस उसी तरह जो है इधर लगभग मान के चलो कि 120 दिन का जो है 141 दिन का जो है वो दिन होता होगा, 141 दिन का रात होता होगा। तो आप समझ सकते हैं इस तरह। फिर पृथ्वी की तुलना में 92 गुना जो है वायुमंडल जो है दाब इसमें मौजूद होता है। मतलब क्यों होता है, क्योंकि जो है इसमें आप पहले मैं आपको जो है सबसे पहले बता दूं कि जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है क्या है। तो आप जैसे कोना में जैसे फिगर आप देख सकते हैं, तो उसमें जैसे बादल जो है उसमें कितना जो है प्रेशर होता है कि अर्थ सरफेस में कितना प्रेशर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब आप देखोगे कि जब जो है आकाश में जब जो है बादल ये सब आता है, तब आप देखोगे कि वायुमंडलीय दबाव जो है वो कितना अधिक होता है। ये जो है जितना जैसे कि 1013 मिलीबार, 1033 मिलीबार इस तरह जो है नज़र आता है। ये जो जितना कम होगा, जैसे कि 1998, मतलब 998 होगा, 997 इस तरह जो है आ गया, तो आप समझोगे कि जो है पानी बहुत ही खतरनाक आने वाली है। तो यही जो है प्रेशर होता है। तो जैसे कि जो है पृथ्वी पर जैसे आप देख सकते हैं, फिर जो है बादल जो है वो शुक्र ग्रह पर कितना होगा कि वो 92 गुना अधिक जो है दबाव डालते हैं। तो लेकिन हम हमारे जैसे पृथ्वी में क्या है, मतलब हमारे पृथ्वी जो है वायुमंडल में क्या है कि उसमें जो है जल वाष्प ये सब जो है रहता है, लेकिन जो उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है, तो उसमें कहाँ से जो है पानी गिरने की संभावना तो नहीं है। इसमें उपग्रह नहीं है। अब इसका जो है कारण यही है कि जो है जितना नज़दीक आप जाओगे, तो उतना जो है सोलर जो है सौर जो है उसका तो वो तो मतलब बादल इस सब का है बात। अब आता है पृथ्वी। इसका जो है भुआ शेप का है, ब्लू प्लेनेट इसका नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के अलावा जो है शुक्र, मंगल और बृहस्पति और शनि ग्रह में जो है वोल्केनो पाए जाते हैं। जो इसका जो है उपग्रह जो एक ही है, वो है चंद्रमा। तो वोल्केनो जो मतलब सबसे बड़ा जो है पूरा, अगर बात करें सौरमंडल का, जो सबसे बड़ा जो है वोल्केनो कहाँ मिलता है, तो जो वो है मंगल ग्रह पर। अब बात करते हैं गोल्डीलक जोन। गोल्डीलक जोन जो है ये कहते हैं कि जैसे कि जो है आप जो है सूर्य के जितना नज़दीक जो है जैसे जैसे जाओगे, तो वो जो है कितना बहुत ज़्यादा गर्म जो है रहता है। और फिर जो है जैसे जैसे आप बहुत दूरी तरफ आप चल जाओगे, तो जो आप पूरा ठंडा रहेगा। इसलिए तो जो है जैसे कि जो है बृहस्पति ग्रह हो गया, जो है बृहस्पति ग्रह हो गया, शनि ग्रह हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब जो है कितना मतलब वैसे ही इतना ठंडा रहता है कि क्योंकि जो है वो जितना आप दूर जाओगे सनलाइट, तो वहाँ सनलाइट जो है बहुत ही कम मात्रा में पहुँचेगी, तो आपको जो है ठंडा, मतलब ठंडा जो है ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आप जैसे पृथ्वी पर जो है ताप का जो है वितरण, जो आगे आगे जैसे चैप्टर में बात करेंगे, तो ताप वितरण आप समझोगे, तो उसमें उसमें जो है आप देखोगे जो है पोल तरफ जो है वो सनलाइट जो है वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण जो है सनलाइट जो उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण जो हमेशा जो है वो परमाफ्रॉस्ट जो है जमा रहता है। बस सेम इसी तरह यहाँ भी जो है कॉन्सेप्ट है। तो जो है ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, जैसे आप जो है पढ़ते होंगे, जैसे जैसे आगे आज आप जो है पढ़ेंगे कि जो है महासागरीय धारा है, तो जैसे कि जब ठंडा और जब गर्म मिक्स मिक्स हो जाता है, तो एक जो है अनुकूल, मतलब अनुकूल जो है मतलब रहने का जो है वातावरण एक पैदा होता है, जिसके कारण जो है सबसे बड़ा जो है मछली का जो है क्षेत्र बनता है, जहाँ मतलब सबसे ज़्यादा मछली जो है वितरण, मतलब सबसे ज़्यादा मत्स्य जो है जो है उत्पादन होता है। बस सेम इसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ जो है लागू होता है कि जब ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा, बस उसी जो है उसी को उसमें जो है एक जो है अनुकूल जो है वो वातावरण तैयार करता है। यही जो है पृथ्वी के लिए जो सबसे सूटेबल जो है ऊंचाई है, वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका जो है प्लेनेट साइज जो है वो 1 से 2 गुना जो है पृथ्वी जस्ट राइट इसका जो है। फिर आता है मंगल ग्रह। इसके जो है लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका कारण क्यों है, क्योंकि जो इसमें जो है आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा ही मात्रा में इसका जो है पाया जाता है। इसका घूर्णन जो है 24.6 घंटे, मतलब लगभग सिमिलर जो है पृथ्वी के ही बराबर है। इसलिए तो जो है पृथ्वी जो है मतलब इसलिए जो है मंगल ग्रह पर रहने की बात करें, क्योंकि जो है इसमें जो है वही सेम टू सेम लगभग इतने ही है कि मतलब 12 घंटे का रात, 12 घंटे का दिन। इसका परिक्रमण काल जो है बहुत ही लंबा है,
687 दिन। इसका वायुमंडल में 95% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। मतलब आप समझ सकते हैं कि बस उसी तरह कॉन्सेप्ट है इसका। जो है 25 डिग्री अक्षांश से झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी में क्या है कि 22.5 डिग्री झुका हुआ है, बस उसी तरह जो है इसका जो 25 डिग्री अक्षांश से झुका हुआ है। इसका जो है दो उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। डिमोस में क्या है, अभी जो है सौरमंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह यही है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है इसी ओलंपस मोनस 27 किलोमीटर मतलब कि ऊंचाई है। तो आप जैसे मतलब हम पहले जैसे बात किए थे कि जो है सबसे सौरमंडल का जो है सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी जो है यही है। और एंड सबसे ऊंचा पर्वत भी यही है, मतलब इसी में पाया जाता है, मतलब मंगल ग्रह में ही पाया जाता है। इसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसका जो 24,000 मीटर ऊंचा है, मतलब समझ सकते हो। पृथ्वी से समानता क्या क्या है, जो पृथ्वी का जो है अक्षांश झुका 23.5 डिग्री है। मंगल का जो है 25 डिग्री झुका हुआ है, जिससे जो है ऋतु सेम दिखाई देते हैं। बट मार्स का जो है मतलब मंगल ग्रह का जो है ऋतुओं का दिन जो ज़्यादा होता है। मंगल ग्रह के दिनों को जो है सोल कहते हैं। सोल सौर दिवस, मतलब सोल का अर्थ जो है ग्रीक वर्ड है, जिसका हम बोलते हैं सौर दिवस। ये जो है ग्रीक मान्यता हो गया, चाहे हमारे हिंदू पुराणों में जो हो गया, तो सौर को मतलब कि जो है मंगल ग्रह को ज़्यादा जो है वैल्यू दी गई है। मंगल का जो है घूमना जो है आप मतलब 24.6 घंटा है, जो पृथ्वी के एक दिन मतलब 23.9 घंटे के बराबर है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र मंगल के पास जो है कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। इसका मिशन क्या क्या भेजा गया है, जैसे 1971 में सोवियत संघ ने जो है फर्स्ट कंट्री बना था जो मंगल पर उतरा था। सेकेंड जो यूएसए बना। 1976 के बाद 9 बार सफल लैंडिंग की गई है। नवीनतम 2021 में जो है मंगल ग्रह 2020 मिशन है। यूरोपियन यूनियन स्पेस जो है कक्ष में स्थापित। भारत का जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिस पे जो है मूवी भी बन चुकी है। नवंबर 2013 में जो है PSLV-C25 मतलब PSLV का जो है 25वां रॉकेट जो है भेजा गया था। इसका जो है उद्देश्य क्या था कि सतह पर जो है अध्ययन और जो है खनिज संरचना का अध्ययन के साथ साथ जो है मिथेन मंगल ग्रह पर जो है मंगल पर जीवन का एक संकेतक के रूप में जो है वो जांच करना था। वैन एलर बेल्ट को जो है 39 बार पार करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान था यही। सबसे सस्ता जो यही था, जो है 74 मिलियन डॉलर। इसका इसलिए इसको जो है पुरस्कार भी इसको मिला था कि जो है ये पहला ही जो है मिशन में जो है मतलब फर्स्ट ही अटेम्प्ट में जो है सफल कर दिया था। तो इसलिए इसको पुरस्कार मिला था, जैसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, स्पेस पायनियर अवार्ड 2015 में मिला था। फिर जैसे कि आगे से लॉन्च ये सब जो है होगा, वो जो है जैसे कि आप ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये सब के बारे में जब नोट्स में दे दिए गए हैं। फिर जाता है बृहस्पति ग्रह, ये सबसे बड़ा जो है सबसे भारी ग्रह है। परिक्रमण काल 12 वर्ष है। रोटेशन स्पीड जो है 10 घंटा है, मतलब कि जो है ये इतना स्पीड से घूमता है, तो आप समझ सकते हो कि। फिर जाता है कि उसका कुल जो है उपग्रह जो है, मतलब कि आप जो है उपग्रह ये सब जो है आप जो है डेटा ये सब जो है वो इंटरनेट से आप देख लीजिए, क्योंकि जो इसमें घटता बढ़ता जो है रहता है। तो इसमें जो फ्लाइन बैक मतलब इसके वेलोसिटी जो 59.6 किलोमीटर है। बृहस्पति के पास 4 बड़े उपग्रह है, जैसे आई आईओ आई आईओ यूरोपिया, गैनीमेड और जो है कैलिस्टो। कि इसको ऑल्सो इसको जो है गैलीलियो उपग्रह भी कहते हैं। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। व्यास जो है 5,268 किलोमीटर है, बुध से भी बड़ा जो है। इसलिए जो है इसको बोलते हैं कि जो है पूरा सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है उपग्रह भी यही है। ये बुध से भी बहुत बड़ा है। पृथ्वी के चंद्रमा से 3 गुना बड़ा है। फिर जो है इसमें जो आता है जूनो मिशन 2011 में लॉन्च किया गया था। 2016 में जो है कक्षा में प्रवेश किया था। मिशन इसका समाप्त कर दिया गया था। और जो है यूपीएससी 2017 में जो है क्वेश्चन भी मेंस में आया था कि जो है जूनो मिशन जो है वो जो है मिशन की जो सफलता के बारे में जो है वो उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आप देख सकते हैं कि जो है इसका जो है इम्पोर्टेंस है कि नहीं। फिर जो आता है शनि ग्रह, इसके चारों ओर वलय है।
मतलब कि इन द सेंस जो है कि वलय जो है वो पृथ्वी के पास भी है, लेकिन इसमें जो है बहुत ही पतली है, तो आपको अदृश्य रूप में दिखाई देता है। जो मतलब कि सभी मतलब कि जो है पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, सबके पास है, लेकिन उसका जो है पतली है, लेकिन जो है इसका जो है शनि का जो है वलय वो बहुत ही जो है डेंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ही है। इसका घनत्व जो है 0.7, मतलब कि पूरे सौर मंडल का सबसे कम है। जैसे कि पानी का भी जो है घनत्व होता है वो एक से ज़्यादा ही होता है। इसलिए जो है कहा जाता है कि जैसे कि अगर हम शनि ग्रह को अगर पानी में भी डाल दें तो वो तैरता हुआ नजर आएगा। इसका रोटेशन काल जो 10 घंटा जो 40 मिनट है। परिक्रमण काल जो 29 वर्ष है। कुल उपग्रह इसमें जो है आप देख सकते हैं कि मतलब कि कितना अभी जो हाल फिलहाल में जो है खोज हुई थी कितने। फिर इसका जो है टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा तथा सौरमंडल का जो सेकेंड सब बड़ा जो है उपग्रह है। प्रत्येक जो है 14.7 वर्ष में रिंग क्रॉसिंग की घटना होती है। रिंग क्रॉसिंग मतलब आप जो है आप आंखों से मतलब देखा जाने वाला अंतिम ग्रह यही है। इसका जो है जैसे कि जैसे फिगर में जैसे बताया गया है कि जैसे अपर जो है वो हो गया लोअर, यही सब मतलब दिख रहा है। बस इसी तरह जो है इसी को बोलते हैं रिंग क्रॉसिंग की, मतलब कि जो है कभी काल जो है इस तरह सीधा सीधा चलता है, फिर इस तरह मतलब आप देख सकते हैं। इसमें जो कौन कौन से मिशन है, तो इसमें जो है कैसीनो मिशन 1997 में लॉन्च किया गया था। नासा, यूरोपियन एजेंसी और इटलावी मतलब इटली का जो है एजेंसी के सहयोग से जो है ये मिशन था। बारह सोलर सिस्टम की पहली लैंडिंग थी। जो है कैसीनो जो है ह्यूजे मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसे शनि ग्रह पर भेजा गया है। यह शनि ग्रह की यात्रा करने वाला चौथा एंड कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान 2005 में टाइटन्स पर उतरा लैंडर कैसीनो के नाम था ह्यूजेंस, जिसे ह्यूजेंस कहा जाता है। इसके बाद आता है अरुण ग्रह। 1781 में विलियम हर्शल द्वारा खोजा गया था। घूर्णन 17 घंटे, परिक्रमा 84 वर्ष। जो है कुल ज्ञात सेटेलाइट इसमें 27 है। जो है मीथेन की अधिकता, इसलिए इसका जो है नीला रंग दिखाई देता है, मतलब नीला हरा रंग जो है दिखाई देता है। लेटा हुआ भी ग्रह इसको कहते हैं। तो यूरेनस को मतलब जिसको हम अरुण बोलते हैं वो एकदम पूरा जैसा लगेगा कि वो लेटा हुआ है। फिर जाता है वरुण ग्रह। वो 1446 में जॉन कार्ले द्वारा जो है खोज हुई थी। रोमन सागर के देवता के नाम पर जो इसको जो है कहा जाता है। घूर्णन काल जो है 16 घंटा है। परिक्रमा का 165 वर्ष। कुल ज्ञात उपग्रह इसमें 14 है, जिसमें टाइटन जो अभी जो सैन्य में पड़े टाइटन, उसको जो है आपको मतलब ये मतलब सिमिलर मत समझ लेना, क्योंकि जो ये जो है टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह। इस पर उष्ण मतलब जियोस्फीयर के प्रमाण मिले हैं। फिर जो आता है कि क्षुद्र ग्रह जो है वो ऋतु और चट्टानों से मतलब कि धातु और चट्टानों से बना है। छोटी और दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं वायुमंडल में जो है जो मतलब पूंछ जैसा आकृति जो है वो उत्पन्न नहीं करता है। ये आप तो पूंछनुमा आकृति कौन करता है, तो वो जो धूमकेतु है। इसके बारे में जो है मैं पहले ही बताया, मतलब पहले जो है डिस्कशन कर चुके हैं। फिर जो आता है लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है। लैग्रेंज पॉइंट जो वो जो है पॉइंट होता है जहाँ जो है वो जो है जैसे कि जैसे आप जो है 8 क्लास में ना, कक्षा 8 में ना, 8 में शायद दिया हुआ कि जिसमें दो घोड़ा जो है आपस में, एगो जो है बॉल है उसको मतलब लोहे की जो है वो बॉल है उसको दोनों दिशा में खींच रहा है। तो बस उसी का आप समझ सकते हैं कि जो है सूरज की जो है अपनी जो है गुरुत्वाकर्षण बल और जो है तो जब दोनों जो है फोर्स जो है जहाँ पर इक्वल जो है हो जाता है, जहाँ पर जो है रन, तो वहाँ पर जो है कम फ्यूल का जो है खर्च होता है। तो इस तरह जो है चार मतलब 4 पॉइंट जो है खोजी गई है। तो इसकी जो है ईंधन को खपत कम होता है अंतरिक्ष यान के लिए। फिर जो है क्षुद्र ग्रह का जो है वर्गीकरण किस प्रकार किया था। मुख्य क्षुद्र ग्रह पेटी जिसका ज्ञात क्षुद्र ग्रह अधिकांश। फिर ट्रोजन बड़े ग्रह के साथ जो है बड़ा साझा मतलब कक्षा साझा करते हैं, बट टकराते नहीं है, जिसके लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर जो आता है ऊट क्लाउड, जो मतलब क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं। जो 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से लेके 10,000 मतलब 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मध्य जो है फैला हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है, मात्रा में फैला हुआ है। यही से जो है
जो है धूमकेतु आता है और जो है वहाँ पूंछनुमा आकृति बनती है। फिर प्लूटो आ गया, उसको हम बात कर ही चुके हैं। फिर बौने ग्रह मतलब ड्वार्फ प्लेनेट में कौन कौन से ग्रह है। फिर जो है मून, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मून के लिए जो है मून का तो फॉर्मेशन किस पर है, तो वो है बाय बिग स्प्रेड थ्योरी। इसमें क्या है कि जब मतलब कि जो है एक बड़ा सा जो है पदार्थ जो है वो पृथ्वी का आके टकराया के मतलब टकराया, इसके परिणामस्वरूप जो है पदार्थों का जो है वो बाहर निकला, तो फिर जो है वो आपस में मिलकर जो है एक जो है ग्रह का मतलब एक जो है खगोलीय पिंड बना। तो इसका जो है प्रमाण कहाँ मिलता है, तो वो जो है प्रशांत महासागर में तो वहाँ जो है सबसे वहाँ जो है एक बड़ा सा गड्ढा जैसा बना है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो है वो धीरे धीरे जो है वो बना है। तो अभी जो है अभी जैसे मतलब खोज हुई, तो वो जो है खोज में यह पता चला कि ये जो है धीरे धीरे जो है जो है पृथ्वी से अब दूर होते जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो है मतलब कई सारे जो है परिणाम हो गए। तो आप जो है आपको जो है ये जो है इंटरनेट से आप देख सकते हैं। फिर आता है धूमकेतु, जिसको पुच्छल तरह कहते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है। तो हेलीकॉमेट्स। फिर जाते हैं उल्कापिंड, इसको ही मैं बता चुका। ये तो उल्का है, एगो सबसे बड़ा जो उल्का जो महाराष्ट्र के लोनार लेक में मतलब गिरा था, जिसका जो 1.8 किलोमीटर जो है व्यास का बना है। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में है, मतलब ढाला गड्ढा जो 14 किलोमीटर व्यास ये भी बना है। मतलब कि इस तरह जो है कितने सारे जो है वो बना हुआ है। फिर जाता है सिफिट तारा, किसे कहते हैं, कुछ समय के लिए ज़्यादा और कुछ समय के लिए चमकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो है आपको जो है ये जो है लेक्चर बहुत अच्छा पसंद आया होगा, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ। तो आप जो है इसको जो है अटेम्प्ट करना मत भूलिए, क्योंकि जो है आप मतलब प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जो है आपको याद नहीं रहेगा। तो आपको जो है जिम्मेदारी बनती है कि जो आप जो है क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। और टॉपर्स भी तो बोलते हैं कि जो है मॉक टेस्ट लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जो है वैसे मॉक टेस्ट लगाओ जो है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हो। तब तक के लिए तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं जो है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगर मतलब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।